हेलो लर्नर, आई एम रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और हमने लास्ट वीडियो में भी हमने किया था इकोनॉमिक्स का किन्सियन और क्लासिकल अप्रोच के बारे में। तो इस वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है कि हम बताएंगे कि इकोनॉमी में किस तरह इनकम का फ़्लो होता है, कैसे हमारा हाउस होल्ड के पास पहुंचता है, और हाउस होल्ड का कैसे फर्म और फिर गवर्नमेंट, फिर ये किस तरीके से इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं कि किसी का प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है और किस तरह फ़्लो होता है। इसी बारे में हम जो है सर्कुलर फ़्लो को हम पढ़ेंगे। ये पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है कि इकोनॉमी में जो है तीन एजेंट काम करते हैं। एक होता है जो हमारा फर्म होता है, दूसरा होता है हाउस होल्ड, और तीसरा होता है गवर्नमेंट। ठीक, तो जो हमारा जो हाउस होल्ड होता है, इसमें ये एज्यूम किया गया है कि वो इनपुट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वो लेबर और कैपिटल हमारा जो है हाउस होल्ड के पास होता है। और लेबर जब हमारा जो है फर्म में जाके काम करता है तो उसको वेजेज मिलते हैं। और कैपिटल जो है कि हमारा जो है कि हम इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, तो हमें जो है कि कैपिटल, तो फॉर्म जो है कि फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर, तो उसका भी जो है कि हमें प्राइस मिलता है, इंटरेस्ट रेट और इस तरीके से। तो ये हमारा जो है कि हाउस होल्ड का हो गया। और हमारा जो फर्म है वो जो है गुड्स और सर्विसेज को बेचती है। गुड्स और सर्विसेज को बेच करके वो अपने इनकम जनरेट करती है। और उस पर जो हमारा जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड होता है वो गवर्नमेंट को हमारा टैक्स देता है। गवर्नमेंट जो है कि एक्सपेंडिचर करती है। तो वो वहाँ से जो है कि अगर हमारा जो रिवेन्यू होता है वो लेस देन एक्सपेंडिचर होता है तो हमारा डेफिसिट होगा। और जो है कि तो इसी बारे में हम पूरा फ्लो किस तरह चलता है तो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर बेसिकली थ्री इकोनॉमिक एजेंट, हाउस होल्ड, फर्म और एजेंट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। हाउस होल्ड रिसीव इनकम बाई सेलिंग देयर लेबर एंड कैपिटल इनपुट फॉर द फैक्टर मार्केट। कि जो वो कि हमारा फैक्टर मार्केट होता है, जो कि फैक्टर मार्केट से ही जो है हमारे फर्म होते हैं वो वहाँ से फैक्टर को लेते हैं। तो हमारे हाउस होल्ड जो है फैक्टर मार्केट में अपने लेबर और कैपिटल को इनपुट एज ए इनपुट बेचते हैं। तो वो बेचते हैं तो उनको इनकम मिलेगी। या अगर वो फर्म में जाके काम करेंगे, जैसे लेबर काम करता है तो उसे वेज मिलता है। तो ये यहाँ का फर्म का जो ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये हाउस होल्ड का हमारा इनकम हो गया। ठीक, तो दिस इनकम इज़ यूज थ्री हेड। तो हाउस होल्ड जो है वो अपने इनकम को तीन पार्ट में एक्सपेंडिचर करता है। जो हाउस होल्ड इनकम जो अर्न करता है उसको एक तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, क्योंकि जब वो कंज्यूम करेगा जब गुड कंज्यूम करेगा तो उसमें वो इनडायरेक्ट टैक्स उसे देना होता है। ठीक, और कंजप्शन ऑफ गुड और सर्विसेज, और ये इस पर इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है। और पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो हमारा पर्सनल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें हमें ये गवर्नमेंट को अपना टैक्स देना पड़ता है। और जो हम कुछ जो, क्योंकि हर हाउस होल्ड जो है पूरा अपना कंजप्शन नहीं करता है, कुछ पार्ट वो सेविंग के लिए छोड़ देता है। तो जब वो सेविंग करता है तो सेविंग से वो फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करता है, जिससे वो उसे अर्न कर सके। तो वो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो ये हमारे हाउस होल्ड का हो गया कि वो कहाँ से मनी अर्न करता है और कहाँ पे मनी जो है इन्वेस्ट करता है या एक्सपेंडिचर करता है। ठीक, स्पेंड करता है। फिर फर्म जो है, अब हम फर्म का पढ़ते हैं। फर्म यूज द रिवेन्यू ऑब्टेन बाय सेलिंग गुड एंड सर्विसेज फॉर फैक्टर मार्केट। जो हमारा फर्म होता है वो हमारा जो है कि फैक्टर जो पेमेंट होता है वो अपना गुड और सर्विसेज बेच करके वो जो है कि फैक्टर को पेमेंट करते हैं। क्योंकि जो हम लेबर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो, क्योंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, और जो प्रोडक्टिविटी होगी तो उससे इनकम होगा। तो वो इनकम जो है वो उससे वेज के रूप में देते हैं। ये एक सर्कल चल रहा है। फिर द गवर्नमेंट रिसीव रिवेन्यू फ्रॉम टैक्सेज विच इज़ परचेज फॉर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स को जो है कि अर्न करती है।
टैक्स को लेती है, रिवेन्यू अर्न करती है टैक्सेस से, क्योंकि हाउस होल्ड भी देता है और जो कि हमारा फर्म है वो भी तो कुछ कंज्यूम करेगा, और जब कंज्यूम करेगा तो वो भी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, क्योंकि टैक्स तो सभी को देना होता है। फिर जो है कि हमारा वो गुड और परचेज के लिए जो होता है वो टैक्स को जो रिवेन्यू अर्न करता है वो गुड और सर्विसेज पे परचेज करता है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट जो है हमसे रिवेन्यू लेती है टैक्स के रूप में और हम ही पे जो है एक्सपेंडिचर करती है। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि जब हमारा रिवेन्यू जो है लेस देन होगा एक्सपेंडिचर से तो हमारा डेफिसिट होगा, और उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए फिर गवर्नमेंट जाती है हमारे इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल मार्केट जैसे बैंक से, वहाँ से जाकर के लोन लेती है। और हम फाइनेंशियल मार्केट में जो है कि हाउस होल्ड जो है कि इन्वेस्ट करता ही है अपनी सेविंग को। तो इस तरह जो है अपने सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो हम एक डायग्राम को देखते हैं, इससे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए ये है हमारा डायग्राम, ये रहा यहाँ पे हाउस होल्ड, ये रहा फर्म, और ये रही हमारी गवर्नमेंट। तो हम पहले जो है फर्म का देख लेते हैं, या कह सकते हैं हाउस होल्ड का देखते हैं। तो हम जब ये हमारा जो हाउस होल्ड है वो जो है यहाँ से यहाँ आया, और ये जो है कंज्यूम कर रहा है गुड और सर्विसेज को, ठीक। तो यहाँ की रिवेन्यू से पहले हम इसको बता देते हैं कि हाउस होल्ड की रिवेन्यू आती कैसे है, ठीक। तो हम पहले वहाँ पे चलते हैं कि रिवेन्यू उसकी आती कैसे है। तो ये जो हाउस होल्ड है वो इनपुट प्रोड्यूस करता है फैक्टर, मार्केट फैक्टर। देखिए यहाँ पे इनकम जो मार्केट से जो है कि जो हमारा लेबर होता है, कैपिटल होता है, वो यहाँ पे आकर के जो सर्विस देते हैं फर्म में, और फर्म उनके बदले उन्हें जो है रिवॉर्ड देती है, ठीक। तो वो जो इनकम अर्न होती है वो इनकम होती है हाउस होल्ड की, ठीक। अब हाउस होल्ड है तो वो कंज्यूम करेगा, सेविंग करेगा, और जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, ठीक। तो हाउस होल्ड की जो यहाँ पे सेविंग है वो जाती है फाइनेंशियल मार्केट में, और वो टैक्स देता है वो जाती है गवर्नमेंट में, और ये यहाँ से कंज्यूम करता है मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज, जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे तो इसने एक्सपेंडिचर किया है अभी। अब ये फर्म जो है कि हमारा जो हाउस होल्ड जो है कंजप्शन करता है मार्केट और गुड और सर्विसेज पे। तो मार्केट गुड और सर्विसेज कहाँ से है, क्योंकि फर्म ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसको वो बेचेगा तभी उसके पास जो है इनकम अर्न होगी। तो यहाँ से ये जो है फर्म की इनकम अर्न हुई, यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर किया रिवॉर्ड पे, और यहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम अर्न हुई, और इसने इन 3 पार्ट पे जो है एक्सपेंडिचर किया। अब गवर्नमेंट की इनकम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेज मिल गई। अब गवर्नमेंट ने जो है एक्सपेंडिचर किया, और एक्सपेंडिचर करने के लिए उसने परचेज किया मार्केट से गुड और सर्विसेज को, ठीक। मार्केट से गुड और सर्विसेज को इसने एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है इसकी वो कम हो जाती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। जब ये परचेज से हमारी रेवेन्यू कम हो जाती है तो डेफिसिट हो जाएगी, और ये डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए तब ये जाता है फाइनेंशियल मार्केट के पास, ठीक। और ये फाइनेंशियल मार्केट के पास जाता है तो वहाँ से जो है इनकम लेता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें हाउस होल्ड इन्वेस्ट करता है वो कैसे हाउस होल्ड को जो है कि इंटरेस्ट रेट भी देता है, उसके प्रॉफिट भी देता है, और वो प्रॉफिट कैसे कमाता है। तो ये यहाँ पे जो है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हमारी जो इकोनॉमी में कुछ जैसे हमारा अगर बैंक है तो इंडिविजुअल जाकर के बैंक में अगर 100 रुपीज़ जमा करता है तो ये 10% अपने पास रख करके 90 रुपये वो जो है इकोनॉमी में किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ परसेंटेज के प्रॉफिट पे, जैसे 10%, 8%, और वो जो है हाउस होल्ड को 2% या 3% जो है इनकम पर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर उसको जो यहाँ से वो 8% प्रॉफिट अर्न करता है और वो देता 2% है, 3%, तो उसको अराउंड 5% की प्रॉफिट होती है। तो वो जो प्रॉफिट होती है वो फाइनेंशियल मार्केट तो वो गवर्नमेंट को बोरोइंग कर देता है, ठीक।
तो इस तरह जो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, जिस तरह हमारा बैंक काम करता है एज अ बैंक ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल मार्केट भी इन्वेस्ट करता है फर्म, गुड और या किसी कंपनी में आप समझ लीजिए। तो यहाँ से वो जो प्रॉफिट अर्न करता है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से भी उसको इनकम मिलती है, ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, यहाँ से ये बोरोइंग ले सकता है। तो इस तरह ये इकोनॉमी में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्म की एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड की इनकम बन जाती है, हाउस होल्ड की एक्सपेंडिचर जो है फर्म की इनकम बन जाती है। तो इस तरह इकोनॉमी में ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दस देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन इकोनॉमिक एजेंट ए टू अदर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, उस क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है कि हमारा जो कि ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। अगर हम इसमें ट्रेड को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें इसमें कुछ मॉडिफाइड करना होगा इस फ्लो को, कि इस जो डायग्राम है उसमें मॉडिफाइड करना होगा और फिर इसमें एक्सटर्नल सेक्टर को भी इंक्लूड करना होगा। किस तरह जो है कि हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह ये एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ी होती है और इकोनॉमी का फ्लो चलता रहता है। ठीक, लेकिन जो हमारा ये डायग्राम है ये हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए है, ये हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए है। ठीक, तो अगर हमारा जो रियलिटी में होता है यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि जो हाउस होल्ड है वो जो है केवल लेबर और कैपिटल को प्रोड्यूस करता है और एज ए इनपुट वो जाकर काम करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखें तो हमारा जो फर्म है वो भी जो है कैपिटल को प्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। और गवर्नमेंट जो है, और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट जो है कि यहाँ पे देखिए यहाँ से नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट जो है कि क्या करती है। यहाँ पे दिखाया केवल परचेज करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को जैसे कि पेंशन हो गया, डिफरेंट स्कीम हो गई, वेलफेयर, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता हमें मिलता है वो भी। तो इसमें गवर्नमेंट जो है जितनी वो लेती है टैक्सेस उतना वो रिटर्न भी कर देती है वेलफेयर के लिए पीपल्स को, सोसाइटी को। तो ये हमारा केवल जो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इकोनॉमी में किस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती हैं और कैसे होती हैं ये हमें जानने के लिए था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कीन्स और जो है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थॉट क्या थे, कैसे थे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।